स्वागत है आपका तंदुरुस्त जीवन चैनल पर। आपने कई बार सुना होगा कि किसी महिला ने ट्रेन में या रास्ते में शिशु को जन्म दे दिया। तो आज बात करेंगे प्रेस्पिट्स लेबर या रैपिड लेबर की, जिसमें लेबर शुरू होने के कुछ समय बाद ही बच्चे का जन्म हो जाता है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आम तौर पर प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर शुरू होने के बाद इसकी स्टेज में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, लेकिन प्रेस्पिट्स यानी कि रैपिड लेबर के दौरान यह बहुत जल्दी होता है। प्रेस्पिट्स लेबर में पेन रुक कर नहीं बल्कि तेज़ी से होने लगती है और ऐसे में महिला लेबर के करीब 2 या 3 घंटे बाद तक बच्चे को जन्म दे सकती है। इस प्रकार के लेबर को फास्ट या रैपिड लेबर भी कहा जाता है और लगभग 100 में से 2 महिलाओं को प्रेस्पिट्स लेबर होता है। कुछ मामलों में ये आरामदायक भी हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। दोस्तों, प्रेस्पिट्स लेबर में तो कई बार कुछ महिलाओं को लेबर पेन तक का भी पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ मामलों में दर्द ना होने के कारण महिलाओं को ये पता ही नहीं चलता कि उनका लेबर हो रहा है। और दूसरी स्टेज में आने तक जब बच्चे का सर नीचे की ओर जाता है तो महिला को पुश करने जैसा महसूस होता है। इस दौरान होने वाले संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल दर्द रहित होते हैं, यानी कि महिला को दर्द का पता ही नहीं चलता, जबकि कुछ महिलाओं के पेट में हल्के से संकुचन होते हैं और ऐसे में महिला को ये एहसास तक नहीं होता कि कुछ ही समय बाद शिशु बाहर आने वाला है। दोस्तों, प्रेस्पिट्स लेबर में दर्द का एहसास ना होना या फिर तेज़ी से दर्द होना दोनों ही तरह के लक्षण दिखते हैं, लेकिन जो भी कुछ होता है जल्दी में होता है। जैसे कि कुछ मामलों में महिला को शुरुआत से ही हल्के संकुचन की बजाय बहुत गंभीर क्रैम्प्स आते हैं, जो लेबर का प्रोसेस बढ़ने के साथ साथ तेज़ होते जाते हैं, यानी दर्द भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, वैसे आम तौर पर जब भी प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो महिला के पास इतना समय होता है कि वह अस्पताल पहुंच सके, लेकिन प्रेस्पिट्स लेबर के दौरान महिला को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसा रैपिड लेबर यानी कि संकुचन के जल्दी होने के कारण होता है और ऐसे में कई बार रास्ते में भी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेस्पिट्स या रैपिड लेबर के दौरान हमेशा ही डिलीवरी सुरक्षित तरीके से हो, क्योंकि कई बार इस दौरान कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकते हैं। जैसे कि प्रेस्पिट्स लेबर के दौरान होने वाली मां को अधिक ब्लीडिंग हो सकती है, लेबर के दौरान सर्विक्स में टीयरिंग की समस्या आ सकती है, कई बार तो होने वाली मां को शॉक भी लग सकता है, बच्चे का जन्म अवांछित व अनहेल्दी वातावरण में हो सकता है, कई बार तो होने वाली मां को ऐसे में पता ही नहीं होता कि अब क्या करना है, और कई बार महिला का प्लेजेंटा भी बाहर नहीं आ पाता, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो होने वाली मां को डरा सकती है और बच्चे के लिए भी खतरा बन सकती है। दोस्तों, डॉक्टर के लिए ये बता पाना मुश्किल होता है कि किस महिला को प्रेस्पिट्स यानी कि रैपिड लेबर होगा, लेकिन ऐसी महिलाओं में रैपिड लेबर होने की ज़्यादा संभावना होती है जिनकी पहली डिलीवरी के दौरान भी रैपिड लेबर हो चुका हो। ऐसे में महिलाओं को दूसरी डिलीवरी के दौरान ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिन महिलाओं का बर्थ कैनाल ज़्यादा मुलायम हो, जिन महिलाओं को क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या फिर जिन्होंने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराया हो, उनका सर्विक्स डायलेट होने के अधिक चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर शिशु का वज़न बहुत कम हो, शिशु का आकार नॉर्मल में बहुत छोटा हो, लेबर को उत्तेजित करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रयोग किया गया हो, तो भी प्रेस्पिट्स यानी कि रैपिड लेबर की समस्या आ सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को प्रेस्पिट्स यानी कि रैपिड लेबर के लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि ऐसे लक्षण दिखने पर वह तुरंत अस्पताल पहुंच सके। जैसे कि अगर पुश करने की ज़रूरत अचानक महसूस होने लगे, या फिर लगातार तेज़ दर्द भरे कॉन्ट्रैक्शंस हों और बीच में आराम करने का भी समय ना मिले, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रेस्पिट्स लेबर में दर्द का एहसास ना होना या फिर तेज़ी से दर्द होना दोनों ही तरह के लक्षण दिखते हैं।
दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान किस महिला को प्रेस्पिट्स लेबर यानी कि रैपिड लेबर से गुजरना पड़ेगा, ये डॉक्टर पहले से नहीं बता सकते। इसके लिए महिला को खुद ही तैयार रहना चाहिए और उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि प्रेगनेंसी के आखिरी समय में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर डॉक्टर से चेकअप करवाने भी जाना है तो किसी को साथ ज़रूर लेकर जाएं। अगर कभी भी रैपिड लेबर शुरू हो तो डॉक्टर के पास पहुंचने तक करवट के बल लेट जाएं और लंबी गहरी सांसें लें। मेडिकल मदद मिलने तक आप किसी के साथ रहें। इस दौरान इमरजेंसी में एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर सकती हैं। इसके अलावा मदद के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर, मिडवाइफ या किसी प्रोफेशनल से संपर्क करें। दोस्तों, वैसे तो इस दौरान अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्प से तुरंत अस्पताल पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन अगर अस्पताल जाने का समय नहीं है तो आप बच्चे को घर पर ही जन्म दे सकती हैं, लेकिन इस समय आपकी सहायता के लिए ट्रेंड दाई होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहें और घबराएं नहीं, क्योंकि इसके लिए पहले से ही तैयार रहना सबसे बेस्ट है, ताकि आप ऐन वक्त पर किसी भी परेशानी का सामना कर सकें। दोस्तों, आपको डिलीवरी के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी डिलीवरी के दौरान रैपिड लेबर की समस्या हो, लेकिन अगर आपको पहले से ही जानकारी होगी, आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लेंगी, तो स्थिति को खुद संभाल सकती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी डॉक्टर से भी संपर्क कर सकती हैं। तो अभी के लिए इतना ही।